Welcome students to Mathematics with Shivani and today we will solve exercise 4.4. इसमें हमें निकालने हैं जी minors and cofactors of elements of a determinant. ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो हमें फाइंड करने हैं एंड फिर इन कोफैक्टर्स को यूज़ करके वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. ठीक है, फाइनली हमें डिटर्मिनेंट तक पहुंचना है. तो हम ये देखेंगे कि माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं एंड इनको यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं. राइट तो सबसे पहले माइनर्स पर आते हैं एंड कोफैक्टर्स पर आते हैं. देखिए I'll solve questions and questions जैसे सॉल्व होते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा. इन्हीं एग्जाम्पल से I'll clarify what are minors and cofactors. So question number 1 पार्ट 1 में देखिए 2 - 4 0 3 ये एक डिटर्मिनेंट है. 2 क्रॉस 2 इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 - 4 0 3 वी आर सपोज्ड टू फाइंड देयर माइनर्स एंड देयर कोफैक्टर्स. अब माइनर्स क्या होता है देखो इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ माइनर क्या होता है. अगर मुझे 2 का माइनर निकालना है मैं क्या करूँगी 2 की रो को एंड 2 के कॉलम को हाइड कर दूँगी. ठीक है, तो पीछे क्या बच गया 3. जो भी पीछे बच गया वो इसका माइनर है. ठीक है, सो माइनर को हम डिनोट करते हैं m से. m11 2 is an element of first row first column तो 1 1. सो m11 हमारे पास कितना आ गया, रो एंड कॉलम छुपा दिया तो आ गया 3. ठीक है, m12 कितना आ गया, 1 2 कौन सा एलिमेंट है पहले तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो -4 का रो एंड कॉलम छुपा दीजिए तो माइनर आ गया जी 0. देन m21 एलिमेंट ये है तो इसका आप क्या करेंगे आप इसका कॉलम छुपा देंगे एंड रो छुपा देंगे इस तरह से एंड व्हाट यू गेट इज -4. सो इसका माइनर आ गया -4. एंड m22 कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है बिलोंगिंग टू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम. अब क्या करेंगे हम इसका रो एंड कॉलम छुपा देंगे तो आप इसका माइनर देखिए क्या आ रहा है 2 आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज द माइनर. अब कोफैक्टर्स की बात की जाए कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से. कैपिटल A11 मतलब ये जो 2 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसका कोफैक्टर क्या है. कोफैक्टर्स आर बेसिकली साइंड माइनर्स. जब माइनर्स को हम साइन दे देते हैं तो वो कोफैक्टर्स बन जाते हैं. साइन कैसे देंगे, साइन देंगे -1 रेज टू द पावर 1 1 है तो आ जाएगा 1 + 1 इंटू m11. ठीक है, -1 रेज टू द पावर i + j, यहाँ पे i भी 1 है j भी 1 है. सो -1 रेज टू द पावर 1 + 1 इंटू जो भी माइनर की वैल्यू है 3 है. सो ये आ जाएगा देखो -1 1 + 1 इज 2 तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा एंड माइनर इज 3. सो आपका कोफैक्टर भी आ गया जी 3. A12 क्या आएगा -1 रेज टू द पावर 1 + 2 इंटू m12. ठीक है, तो क्या आ गया -1 रेज टू द पावर 1 + 2 इज 3. ठीक है, -1 का क्यूब ऑड पावर है तो ये आ जाएगा माइनस एंड m12 की क्या वैल्यू थी 0. माइनस ऑफ 0 तो खैर 0 ही होने वाला है. राइट A21 कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट 21 एलिमेंट ये वाला एलिमेंट जो है हमारा 0 इसका आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू m21. ठीक है, -1 रेज टू द पावर क्या है 2 + 1 विच इज़ अगेन 3 तो -1 का क्यूब माइनस होता है एंड m21 क्या है जी m21 की वैल्यू निकली थी माइनर क्या निकला था -4. सो माइनस ऑफ -4 तो हो गया बच्चों +4. देन A22 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये बिलोंगिंग टू सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट है A22 वाला.
देन इसका कोफैक्टर A22 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2 M22 और ये क्या आ जाएगा 2 + 2 इज 4 -1 रेज टू द पावर 4 इज +1 सो ये तो +1 हो गया 1 इंटू M22 की वैल्यू क्या है 2 सो 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 निकल गए आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एंड आई होप आपको समझ में भी आ गए कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम निकालते कैसे हैं। दिस वॉज पार्ट 1। पार्ट 2 इज एन असाइनमेंट फॉर यू, बिल्कुल सेम है, 2x2 मैट्रिक्स है। अब मैं क्या कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर देती हूँ। क्वेश्चन 2 पार्ट 1 यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट लिया है वहाँ पे देखिए क्या एंट्रीज है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 3x3 उसका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करने हैं सभी एलिमेंट्स के माइनर्स फाइंड करने हैं एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। M11 11 कौन सा एलिमेंट है बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला 1। ठीक है, अब इसका माइनर फाइंड करना है। जब इसका माइनर फाइंड करना है हमने तो हम इसका कॉलम भी हाइड कर देंगे एंड इसकी रो भी हाइड कर देंगे। पीछे क्या बचा, कोई एलिमेंट नहीं बचा। देखिए आपके पास एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बच जाएगा 1 0 0 1। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है 1 0 0 1। अब ये डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे 1 इंटू 1 1 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे ही M12 ये है 1 2 वाला एलिमेंट 0, इसका हम माइनर फाइंड करेंगे। माइनर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसका रो हाइड कर देंगे एंड कॉलम हाइड कर देंगे। पीछे क्या बच रहा है 0 0 0 1 है ना, तो क्या बन जाएगा देखो 0 0 0 1। अब ये क्या आया 0 इंटू 1 इज 0 माइनस 0 इंटू 0 इज 0 सो माइनर आ गया जी 0। M12 M13 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा M13 में कौन सा एलिमेंट है 1 3 वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट है। ठीक है, अब इसका आप माइनर फाइंड कर दीजिए, इसका रो एंड कॉलम हाइड कर दीजिए, बचाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 0 इज अगेन इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाता है M13 के बाद M21 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, ये एलिमेंट है 21 में वाला। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे रोज हाइड कर देंगे, कॉलम हाइड कर देंगे। पीछे क्या बच गया है जी 0 0 0 1। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स बच गए हैं। ठीक है, इसका भी माइनर आ जाएगा आपके पास 0 0 0 0 1 का एंड M22 कौन सा एलिमेंट है देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये जो 1 है दिस इज द एलिमेंट 22 है ना A22। तो A22 जो है ये एलिमेंट, इसका माइनर क्या आएगा, अगर मैं इसकी रो हाइड कर दूं एंड इसका कॉलम हाइड कर दूं तो 1 0 0 1 1 0 0 1 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ रहा है देखिए, नेक्स्ट आ जाएगा जी M23 और वो क्या आ रहा है 2 3। ये इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज M31 में क्या आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट है बिलोंगिंग टू थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं ये फाइंड करूंगी तो क्या आ जाएगा, रो कॉलम छोड़ के 0 0 1 0 0 1 0, दिस इज अगेन इक्वल टू 0। M32 वो क्या आ जाएगा जी 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम को कौन सा बिलोंग कर रहा है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम दिस 0। ठीक है,
अब इसका क्या आ जाएगा, इसका एंड आपको रो एंड कॉलम छोड़ देना है 1 0 0 0 1 0 0 0 and that is again equal to 0 and then finally m3 3. ठीक है, ये आ गया जी 3 3 वाला एलिमेंट. इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 ऑफ कोर्स. ठीक है, तो हमने क्या किया है, सारे के सारे माइनर्स निकाल दिए हैं. अब हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं. ठीक है, m11 ये है. अब यहाँ पर a11, यहाँ देखिए, यहाँ पे कोफैक्टर निकाल देती हूँ. a11 क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 1 इंटू m11. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज 1 एंड m11 की वैल्यू आ गई 1 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1. तो इसका माइनर भी 1 आ गया, कोफैक्टर भी 1 आ गया. सेकेंड देखिए, कोफैक्टर निकाल रही हूँ a1 2. दिस विल बी -1 रेज टू द पावर 1 + 2 इंटू m12. अब ये क्या आ गया, -1 का क्यूब, -1 रेज टू द पावर 3 विच इज -1 एंड m12 इज 0, सो माइनस ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, निकल गया इसका भी कोफैक्टर. अब यहाँ पे देखिए m13 a13 क्या आएगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 3 इंटू m13. सो 1 + 3 इज 4, -1 रेज टू द पावर 4 ये तो हो जाएगा 1 इंटू m13 की वैल्यू है 0, सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. m21 क्या है, 0. देन a21 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू m21. सो दिस इज 2 + 1 is 3, -1 का क्यूब इज -1 एंड m21 इज 0, सो दिस इज अगेन 0. अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर a22 फाइंड करना है. a22 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 2 + 2 इंटू m22. -1 रेज टू द पावर 4 इज +1 इंटू m22 इज, ये देखो 1 है इसकी वैल्यू, सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. राइट, अब यहाँ पर देखें m23 निकालना है हमें, m23. ठीक है, निकला हुआ है. a23 फाइंड करना है. a23 इज -1 रेज टू द पावर 2 + 3 इंटू m23. नाउ -1 रेज टू द पावर 5 इज माइनस and m23 is 0, so this is equal to 0. Now we have to find a31. a31 equal to -1 raised to the power 3 + 1 into m31. 3 + 1 is 4. -1 raised to the power 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, into m31 is 0, so this is equal to 0 and m32 is 0, so a32 is equal to -1 raised to the power 3 + 2 into m32 and this is equal to -1 raised to the power 5. 3 + 2 is 5, so -1 raised to the power 5 is minus m32 is equal to 0, so this is equal to 0. and a33 क्या हो जाएगा, -1 raised to the power 3 + 3 into m33. -1 raised to the power 6 is +1 into m33 is 1, so 1 into 1 is equal to 1. निकल गए आपके सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. तो बेटा क्या सीखा आपने, माइनर में कुछ नहीं करना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसका रो एंड कॉलम छोड़ देते हैं, बाकी जो बच जाता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं. एंड जब हमें कोफैक्टर फाइंड करना होता है तो कोफैक्टर में हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये सारे किए हैं, -1 रेज टू द पावर i + j. ठीक है, जैसे -1 रेज टू द पावर 1 + 1, -1 रेज टू द पावर 1 + 2, 1 + 3. ठीक है, इस तरह से करेंगे, इनटू माइनर कर देंगे. माइनर में या तो आपके पास माइनस लग जाएगा या उसका साइन चेंज नहीं होगा. कोफैक्टर्स आर जस्ट साइंड माइनर्स. ठीक है, या तो कोफैक्टर में माइनस लग जाएगा या
फैक्टर की जो वैल्यू आ रही है, माइनर की वैल्यू में आपका या तो माइनस लग जाएगा या फिर माइनर की वैल्यू वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू फाइंड अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है क्या, 5 3 8 2 0 1 1 2 3। एंड हमें क्या करना है जी, सेकंड रो जो है इसके कोफैक्टर्स का यूज करके वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। तो कोफैक्टर्स देखते हैं सेकंड रो के एलिमेंट्स के। A21 इज -1 रेज टू द पावर 2 + 1 एंड रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, रो एंड कॉलम हम छोड़ देंगे तो बच जाएगा 3 8 2 3। दिस इज -1 का क्यूब इज माइनस एंड 9 - 16 which is minus of -7 which is 7. Okay, then next हमारे पास क्या आ गया है, A22 which is -1 raised to the power 2 + 2 and determinant रो एंड कॉलम आपने छोड़ देना है। दिस इज 2 2 एलिमेंट, इसका रो एंड इसका कॉलम छोड़ देंगे, बच जाएगा 5 8 1 3 5 8 1 3। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर 4 इज 1 इंटू 5 3s are 15 -8, सो 15 - 8 इज इक्वल टू 7। A22 हो गया जी। देन A23 2 3 वाला एलिमेंट कौन सा है, 1, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। क्या आ जाएगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 3। अब डिटर्मिनेंट, इसका रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा 5 3, रो एंड कॉलम छोड़ देंगे हम, इसका 1 का रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा 5 3 1 2 5 3 1 2। ठीक है, सो दिस इज माइनस 5 2s are 10 -3 विच इज -7। ठीक है, तो ये जो सेकंड रो के बेटा आपके एलिमेंट्स थे ना, इनके कोफैक्टर्स निकल गए हैं। 2 का कोफैक्टर आया है 7, 0 का कोफैक्टर जो है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7 एंड ये जो है 1, इसका कोफैक्टर आया है -7। अब हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो जनरली अगर हमें सेकंड रो से एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सपोज मुझे सेकंड रो से एक्सपैंड करना है एंड देन आई हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करूँगी, क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 का रो एंड कॉलम छोड़ देंगे और साइन क्या आएगा 2 का, 2 के साथ साइन आएगा -1 रेज टू द पावर 2 + 1, बिकॉज 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम बिलोंग कर रहा है, सो -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ के क्या बचा, 3 8 2 3 3 8 2 3। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, +0 इंटू 0 के साथ साइन आएगा -1 रेज टू द पावर 2 + 2। क्यों आएगा 2 + 2, क्योंकि 0 इज बिलोंगिंग टू सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे बच जाता है 5 8 1 3 इंटू 5 8 1 3। ठीक है, प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है, 1, इसका साइन आएगा -1 रेज टू द पावर, कौन सी रो है, सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है, थर्ड, सो 2 + 3, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, 5 3 1 2 5 3 1 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो बेटा ध्यान से, क्या है ये जो आपके पास -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट, ये तो हमने अभी सॉल्व किया, -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू 3 8 2 3 -1 रेज टू द पावर 2 + 1 इंटू 3 8 2 3। सो ये क्या है, दिस इज योर A21। ठीक है, तो ये आपका बन गया जी 2 इंटू A21 + 0। अब देखिए
-1 raised to the power 2 plus 2 into 5813, -1 raised to the power 2 plus 2 into 5813, ये था आपके पास A22, ये भी कोफैक्टर था A22, प्लस ये क्या आ रहा है -1 रेज टू द पावर 2 plus 3 इंटू 5312, 2 plus 3 5312, ये क्या है A23। सो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू A23। मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट जब हमने कोफैक्टर्स से निकालना है तो क्या करना है, 2 को 2 के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, 0 को अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 1 को भी फिर अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -7, ठीक है, क्योंकि A21 की वैल्यू है 7, A22 की वैल्यू भी है 7 एंड A23 की वैल्यू है -7, वो हमने पुट कर दिए यहाँ पर। आ गया 14 प्लस 0 -7 विच इज इक्वल टू 7। तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने सीखी इससे वो ये कि अगर किसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स, जैसे सेकंड रो के ये जो एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स को यूज करके अगर डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा, तो क्या करना है, हर एक एलिमेंट को अपने कोफैक्टर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, 0 को भी इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 1 को 1 के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और अगर सेकंड रो है यहाँ पर, थर्ड रो हो, फर्स्ट रो हो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी के भी कोफैक्टर्स का यूज करना है तो आपने सेम रूल लगाना है, ठीक है। एंड सेम है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हैं आपके लिए असाइनमेंट्स। थैंक यू।